आज हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज हो सके। ऐसी क्वांटिटी को वेरिएबल कहा जाता है। वो क्वांटिटीज जो कि प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करें और उनकी वैल्यू डिफरेंट हो, वेरी कर सके, उनको हम डिफरेंट वैल्यूज दे सके, ऐसी क्वांटिटीज को वेरिएबल कहा जाता है। लेट्स सपोज प्रोग्राम हमने रन किया, कभी किसी कोई हमारे पास लेट्स सपोज एक वेरिएबल है ए, एक है बी। अगर हम किसी वेरिएबल को लेट्स सपोज ए है, उसको वैल्यू देते हैं ए, नेक्स्ट टाइम उसको जो ए वेरिएबल है उसको डिफरेंट वैल्यू देते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट किया उसको 20 दी, नेक्स्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट किया उसको 21 दी, फिर थर्ड टाइम एग्जीक्यूट किया उसको 200 दी। तो ये देखें वैल्यूज वेरी कर रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज हम इसके अंदर स्टोर करवा रही हैं। तो जब हम डिफरेंट वैल्यूज किसी भी क्वांटिटीज को देते हैं तो वो वेरिएबल कहलाते हैं। अब वेरिएबल के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को जब हम यूज करते हैं, तो वेरिएबल का जो नाम है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी कि वो रूल्स जो वेरिएबल के नाम के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होते हैं उनको रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स कहा जाता है। अब वो रूल कौन से हैं और किस तरह हमें पता चलेगा कि कोई वेरिएबल वैलिड है या इनवैलिड है। यानी अगर वो रूल को फॉलो कर रहा है तो वो वैलिड वेरिएबल है, अगर रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। अब रूल नंबर 1 ये है कि वेरिएबल का नाम जो है कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अंडर अल्फाबेट्स यानी ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं वो आ सकते हैं, डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो आ सकते हैं, और अंडरस्कोर आ सकता है। ये तीन जो है वो चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है वेरिएबल के नाम। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया सम, ये वैलिड वेरिएबल है। क्यों वैलिड है कि वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स आ सकते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम लिया sum3, वैलिड वेरिएबल है। क्यों वैलिड है? क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ये वैलिड वेरिएबल है। अब वेरिएबल के नाम में मैंने इस तरह लिया सम अंडरस्कोर 3 या 4, तो ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, या डिजिट्स आ सकते हैं, और या इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया सम क्वेश्चन मार्क 4, तो ये इनवैलिड है। ये जो वेरिएबल है ये इनवैलिड है क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। रूल कहता है कि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकती, यानी एक ही स्पेशल सिंबल आ सकती है, वो अंडरस्कोर है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल जो है वो इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, एंड वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क स्पेशल सिंबल इन दिस वेरिएबल नेम, इट इज नॉट वैलिड। अब अगर मैं यूज करता हूं आइफन को या डैश को या माइनस के सिंबल को, तो ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि अंडरस्कोर इज अलाउड इन वेरिएबल नेम। यहाँ पे अंडरस्कोर मैंने यूज किया तो ये जो वेरिएबल नेम है ये वैलिड है क्योंकि इसमें अंडरस्कोर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, यहाँ पे जो है आइफन आ रहा है या सॉरी डैश जो भी इसको कहें, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, इनवैलिड है। तो ये इनवैलिड वेरिएबल है और ये मेरा फर्स्ट वन जो है वो वैलिड वेरिएबल है। अब रूल नंबर टू की तरफ हम आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसेस नहीं आ सकती। लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल का नाम लिया सम स्पेस 4, तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के अंदर स्पेसेस नहीं आ सकती। इसी इसी को अगर मैं इस तरह लेता हूं विदाउट स्पेसेस, तो ये वैलिड वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल के लिए जो दूसरा रूल है कि वेरिएबल के नाम के स्पेसेस नहीं आ सकती। अब जब स्पेस दूंगा तो इनवैलिड होगा, अगर स्पेस नहीं लूंगा तो वो वैलिड होगा। तो वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेसेस नहीं आ सकती। रूल नंबर 3 ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा स्टार्ट हो
अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से। कुछ कंपाइलर जो है वो परमिट करते हैं अंडरस्कोर को और कुछ नहीं करते। बहरहाल वेरिएबल नाम जो है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एन अल्फाबेट्स, हमेशा जो है अल्फाबेट से स्टार्ट हो। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया फॉर सम, तो अब मेरा देखें फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ माय वेरिएबल नेम इज अ डिजिट विच इज नॉट अलाउड। ये जो है वो डिजिट है, इसलिए ये जो वेरिएबल नेम है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। रूल कहता है कि वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड बी एन अल्फाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमेशा क्या होगा, वो अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट मेरे पास फर्स्ट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह लिखता हूँ तो ये अलाउड है। लेकिन मैं अगर फोर को शुरू में लिखूंगा, स्टार्ट में लिखूंगा, तो स्टार्ट में मुझे परमिशन नहीं है, तो ये इनवैलिड है। अगर मैं शुरू में लिखूंगा इनवैलिड होगा, अगर आखिर में लिखूंगा तो ये वैलिड है, क्योंकि मैं आखिर में लिख सकता हूँ। अब वेरिएबल के नाम में जो है वो लेट्स सपोज मैं इस तरह लिख देता हूँ, तो ये भी इनवैलिड है। 9 सम 4 ये भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम का वो अल्फाबेट नहीं है, बल्कि वो डिजिट है, और डिजिट फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता। वेरिएबल का जो थर्ड रूल है वो ये कहता है वेरिएबल का नाम ऐसा हो जिसका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट, वो अल्फाबेट होना चाहिए। अगर अल्फाबेट नहीं होगा, यानी ए टू जी जो है वो कैरेक्टर उनमें से कुछ होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वेरिएबल का नाम जो है वो इनवैलिड होगा। अब ये वैलिड है। अब रूल नंबर नेक्स्ट ये है कि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जो है कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे पास जो वेरिएबल का नाम है वो रिजर्व वर्ड में से नहीं आ सकता। लेट्स सपोज मेरे पास एक रिजर्व वर्ड है इफ। अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम इफ रखूंगा लोअर केस में, तो वो इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्यों इफ मेरे पास रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, जिनके जिनके जो मीनिंग्स हैं पहले से लैंग्वेज में रिजर्व कर दिए जाते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो उसी पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं, वो वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, तो वो कंपाइलर जो है वो मुझे एरर का मैसेज देगा। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड है जी डू, ये क्या है? ये रिजर्व वर्ड है। तो ये जो रिजर्व वर्ड है ये वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, इसमें एक बात याद रखें कि जो वेरिएबल का नाम है वो शुड बी लोअर और अपर केस। वो लोअर और अपर केस दोनों में हो सकती है, छोटे में भी हो सकता है, बड़ी इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व वर्ड है मस्ट बी इन लोअर केस। रिजर्व वर्ड हमेशा लोअर केस होंगे इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, बिकॉज सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो हमेशा लोअर केस में होंगे। अगर मैं इफ जो रिजर्व वर्ड है उसको अगर मैं इस कैपिटल में लिखूंगा, तो मैं इस कैपिटल में इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास स्मॉल इफ है, ये जो स्मॉल इफ है जो लोअर केस में है, ये जो लोअर केस में इफ है ये रिजर्व वर्ड है, जबकि ये रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस ये सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कैपिटल और लोअर केस में डिफरेंशिएट करती हैं। वो इस इफ को एज ए रिजर्व वर्ड डील करेंगी और इस इफ को एज ए रिजर्व वर्ड डील नहीं करेंगी, बल्कि वो इस इफ को एज ए वेरिएबल नेम इसको हम यूज कर सकते हैं, उसको एज ए वेरिएबल नेम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस या दूसरी जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज है हमारी, इन दोनों के अंदर रिजर्व वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स में होंगे। अगर हम लोअर के बजाय अपर केस में लिखेंगे तो कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेजेस, तो एरर मैसेजेस कंपाइलर जनरेट करेगा। लेकिन मैं कैपिटल में जो रिजर्व वर्ड है अगर मैं कैपिटल में लिखना चाहूँ तो मैं जो है वो इसको एज अ वेरिएबल नाम यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे एरर नहीं आएगा अगर मैं इस इफ को एज अ वेरिएबल नेम यूज करूँ। लेकिन इस इफ को अगर मैं यूज करूंगा तो ये एरर मैसेज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो शुड बी मीनिंगफुल। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने प्लस करना है, सम अप करना है, तो मैं सम वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ।
सम वेरिएबल लिखता हूँ जो कि मीनिंगफुल है, बजाय इसके कि मैं एक्स वाई जेड रखूँ। ऑल्दो मैं एक्स वाई जेड भी रख सकता हूँ नाम, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल का नाम वो होना चाहिए जिसके लिए वो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, जिसके लिए हम वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। तो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर हमने कैलकुलेशन करनी है, सम अप करना है, एडिशन करनी है, तो मैं उसकी सम लेता हूँ तो वो ज्यादा मीनिंगफुल है एज कम्पेयर टू द एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड इतना मीनिंगफुल नहीं है। तो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऑल्दो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर वेरिएबल का नाम मैं लूँ, इसमें कंपाइलर जो है वो एरर मैसेज जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे कंपाइलर इसमें एरर मैसेज जनरेट नहीं करेगा, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लेट्स मैंने सम दिया तो मीनिंगफुल है सम करने के लिए, लेकिन एक्स वाई जेड मीनिंगफुल नहीं है। अब मैं लेता हूँ टेम्परेचर के लिए टेम्प। तो टेम्प इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इंस्टेड ऑफ एबीसी। अगर मैं एबीसी लेता हूँ तो ये वैलिड नहीं है, जबकि टेम्परेचर के लिए टेम्प लेता हूँ तो ज्यादा मीनिंगफुल है। इसके अलावा अगर मार्क्स के लिए मैं मार्क्स ले लेता हूँ तो मार्क्स इज अ meaningful variable name as compared to the ABC और एक्स वाई जेड। ये कोई और मैं लेता हूँ तो उसके कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो मार्क ज्यादा मीनिंगफुल है। तो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है। तो वेरिएबल का नाम जो है, हमने जिस मकसद के लिए वेरिएबल को यूज करना है उसका नाम उससे मिलता जुलता हो, ताकि प्रोग्रामर को पता चले कि वेरिएबल मैंने किस मकसद के लिए ये वेरिएबल यूज किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होंगी उनमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखेंगे, वेरिएबल को यूज करना सीखेंगे। आज हम इसके रूल्स पढ़ रहे हैं और वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखिए रूल नंबर जो 6 है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग। वेरिएबल का नाम इतना लंबा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का नाम अगर आप ज्यादा लंबा रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम उस वेरिएबल के नाम को बार बार यूज जब करेंगे तो उस नाम को जब बार-बार यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा कैरेक्टर वाला हमें बार-बार जब लिखना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कोई इस तरह की मिस्टेक जब होती है तो फिर कंपाइलर जो है वो एरर मैसेजेस जनरेट करता है। जो छोटे वेरिएबल नाम होते हैं वो जो होते हैं उनमें एरर के चांसेस कम होते हैं। अब वेरिएबल का जो नाम है वो मुख्तलिफ कंपाइलर मुख्तलिफ उनकी जो लेंथ है वो एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कंपाइलर जो है वो 31 कैरेक्टर्स तक वेरिएबल के नाम को उसकी जो लेंथ है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा करते हैं। बहरहाल इतने लंबा जो है वो नाम नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने लेना है वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह, तो ये देखें इस वेरिएबल के नाम को अगर आप गौर से देखें तो ये वेरिएबल का नाम, इसमें कोई मसला नहीं है। ये वेरिएबल का नाम जो है, ये वेरिएबल का नाम ठीक है क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ रही, तो वैसे भी अंडरस्कोर तो अलाउड है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये ना ये मीनिंगफुल है और ना ही ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये बहुत ही थोड़ा लंबी फॉर्म में है। तो इसमें देखिए अगर मैं इसको दोबारा यूज करूंगा तो इसको यूज करते हुए मुझे डिजिट हो सकता है कुछ मैं भूल जाऊं, कोई लिखना लिखने में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर उसमें कंपाइलर एरर मैसेजेस जनरेट करेगा जो कि उसको फिर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने टेम्परेचर लेना है तो टेम्प ले लिया, तो ये ज्यादा ये मीनिंगफुल भी है और इसके अलावा ये जो है इतना लंबा भी नहीं है और उसको मैं यूज इजीली कर सकता हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज चेंज हो सके, ऐसी क्वांटिटीज को वेरिएबल कहा जाता है। और इसके लिए जो रूल्स हैं, रूल नंबर 1 2 3 4 5 6, वो रूल्स हैं जिनको हमने जो है याद रखना है ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें इनको इस्तेमाल करना सीख सकें।